हेलो बालकों, हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ठीक है, किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने मेथड 1 जो है वो पढ़ लिया है। अगर स्ट्रक्चर पता रहेगा तो कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखना है कि स्ट्रक्चर अगर नहीं पता रहेगा तब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं मेथड 2। ठीक है, ये तो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या, मेथड 2। तो मेथड 2 यहाँ पर लिख रहे हैं हम। ठीक है, मेथड 2 कौन सा है, व्हेन स्ट्रक्चर इज नॉट नोन, जब आपको स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा। व्हेन स्ट्रक्चर इज नॉट नोन, जब स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा तब कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब हम लोग इसका रूल लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर रूल लिख रहे हैं हम। ठीक, तो देखिए सबसे पहला बात कि देखिए कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एटम है, तो या तो वो किसी अदर एटम के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, या फिर जैसे नेचर में पाया जाता है वैसे होगा। जैसे देखिए जैसे ऑक्सीजन जो है वो O2 के रूप में नेचर में पाया जाता है। ठीक है, और ये कंबाइंड स्टेट कहेंगे इसको। ठीक है, इसको कहेंगे फ्री स्टेट, इसको हम लोग कहेंगे कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कंबाइंड स्टेट, इसको हम लोग कहेंगे फ्री स्टेट। ठीक है, तो कोई एलिमेंट जो है ये ऑक्सीजन का बता दिए, कोई और भी हो सकता है इसके अलावा। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो क्या हो सकता है, या तो कंबाइंड स्टेट में होगा या फ्री स्टेट में होगा। फ्री स्टेट मतलब अपने से ही मतलब कि बॉन्ड बनाया होगा, और कंबाइंड स्टेट मतलब किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि when elements are in free state जब एलिमेंट फ्री स्टेट में रहता है then their oxidation state इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जब फ्री स्टेट में होता है तो उस कितना होता है, ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है। फ्री स्टेट मतलब अपने साथ ही बॉन्ड बनाए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, सोडियम है, ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, 0 होगा, फ्री में है। ठीक है, किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं है। आयरन है, कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, जितने भी मेटल्स, जितने भी एलिमेंट होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सबका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन O2 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, O3 भी रहेगा अगर तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फास्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या समझने को मिल रहा है आपको कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने साथ बॉन्ड बनाया हो या फ्री हो। जैसे इसमें ऑक्सीजन है, ये खुद के साथ बॉन्ड बनाया है यहाँ पर। ठीक है, O डबल बॉन्ड O ये ऐसे बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर खुद के अंदर बॉन्ड बनाया है तो भी 0 होगा, और मतलब कि फ्री है, जैसे सोडियम है, आयरन है, ये सब क्या है, एकदम फ्री है तो भी 0 होगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि एलिमेंट स्टेट में होगा या फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है। ठीक, अब हम लोग समझ रहे हैं कि कंबाइंड स्टेट में होगा तब कितना कितना क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, पास करके लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्या है, when elements are in combined state। ठीक है, are in combined state। ठीक है, when elements are in combined state, combined state मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, तो अब इसमें कई सारा रूल है जिसको आपको लिखते जाना है लगातार। ठीक है, चलिए सबसे पहला इसमें रूल है कि फ्लोरीन का जो याद रखना है आपको, फ्लोरीन का हमेशा कितना आता है, -1 होता है, ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा आपको याद रखना है ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है, -2 होता है, और -1 भी होता है। ठीक है, और -1/2 भी होता है। ठीक है, मैं बता दूँ कब कौन सा होता है। ठीक है, और इसका +2 भी एक जगह होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 4 होता है, लेकिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर स्टार लगा दे रहा हूँ आपको, ये वाला जो है वो क्या है, सबसे
इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड के रूप में होगा, ठीक है, कब होगा, ऑक्साइड के रूप में होगा, तो उसमें जो है ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। ऑक्साइड मतलब जैसे देखिए सोडियम ऑक्साइड Na2 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड Ca होता है, ठीक है। तो जब भी ऑक्साइड के रूप में होगा तो हम लोग उसका -2 लिखते हैं, ठीक है। -1 जब पर ऑक्साइड के रूप में होगा तब हम लिखेंगे -1 से, ये पर ऑक्साइड है, ठीक है। पर ऑक्साइड मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे हो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड। और जैसे एग्जाम्पल होता है H2O2, इसमें क्या होता है, ऐसे ही बॉन्ड होता है, बस यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ बगल में हाइड्रोजन हो जाएगा तो H2O2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो लिंकेज रहेगा, ये वाला जो बॉन्ड बना है, इसको हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो आप जो है -1 बताएंगे, ठीक है, उसका ऑक्सीजन का, ठीक है। -1/2 को बताया जब सुपर ऑक्साइड होता है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड जब होगा तब, ठीक है, सुपर ऑक्साइड होगा तो कितना हो जाएगा, -1। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, जैसे O2- ऐसे कहीं आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के मैं बोलते हैं, जैसे KO2, ठीक है, पोटेशियम का +1 होता है और O2 के ऊपर -1 यहाँ पर है, ठीक है। तो O2 के ऊपर -1 है तो ऑक्सीजन पर 2 ऑक्सीजन पर -1, एक कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और ये एक केस आपको याद रखना, OF2 में जो है यहाँ पर होता है ऑक्सीजन का +2, ठीक है। देखिए ऑक्साइड तो जनरली जो ज़्यादातर कंपाउंड में ऑक्साइड वाला ही होता है, ठीक है, ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी कभी कभी होता है, इसलिए मैं कहा था कि स्ट्रक्चर अगर पता रहेगा आपको तो कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सुपर फिर पर कैसे पता लगेगा सुपर ऑक्साइड है पर ऑक्साइड है, तो जैसे आप ब्लॉक्स जब पढ़ते जाएंगे, एस ब्लॉक पी ब्लॉक जब पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है कंपाउंड ऐसे मिलेंगे, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सुपर ऑक्साइड है कौन सा पर ऑक्साइड है, आपको उसको आप वहीं पर याद कर लेंगे। जैसे हमको याद है वाला सुपर ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है, तो हमको याद है तो हम आपको कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रख लेना ये वाला, ठीक है। ऑक्सीजन का लिख लिया -2, -1, -1/2 और +2, ठीक है, याद रखना है। चलिए, इसके बाद हम लोग लिखने जा रहे हैं हाइड्रोजन का, याद रखना ये सब, ठीक है। स्ट्रक्चर याद नहीं रखेंगे तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन का, ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है, +1 होता है, ठीक है, और कभी कभी -1 भी होता है, ठीक है। तो जब मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक है, विथ मेटल, तो उसका -1 होगा, ठीक है, विथ मेटल, क्योंकि मेटल हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जैसे मान लीजिए NaH सोडियम हाइड्राइड, इसमें Na+ होता है और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आएगा, ठीक है, तो NH में, ठीक है। जब मेटल के साथ होगा तब -1 होगा। जनरली क्या होता है, +1 होता है हाइड्रोजन का, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, 4 नंबर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। 4 में क्या लिखना है, हैलोजन का, हैलोजन का, ठीक है। तो हैलोजन्स का याद रखना है आपको। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसका जो है -1 आपको याद रखना है एज हैलाइड, हैलाइड के रूप में होगा तभी जाके ये होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा होता है। तो फ्लोरीन का हम लोग यहाँ पर अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, ठीक है। और बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो है बदलता रहता है, मतलब 3B 5B होता है, ठीक है। तो आपको याद रखें हाइलाइट के रूप में जब होगा तब -1 होगा। कैसे मालूम चलेगा, हाइलाइट के रूप में है, जैसे सोडियम क्लोराइड हाइलाइट हो गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, इस तरह का जो भी रहेगा उसको हम लोग कहते हैं हाइलाइट, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए हैलोजन कितना होता है, -1 होता है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए सल्फर का लिख रहे हैं अब इसके बाद, सल्फर का, सल्फर मतलब एस, इसका कितना होता है, तो इसका होता है आपका -2 एज सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। जब सल्फाइड के रूप में होगा तो हम लोग इसका -2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, जब याद रखना है। तो Na2S सोडियम सल्फाइड, ठीक है। ऐसे जब भी सल्फाइड आएगा तो हम लोग इसका -2 लिखते हैं, ठीक है। मेटल के साथ होगा तो हमेशा -2 ही होगा ये, ठीक है, सल्फाइड के रूप में। चलिए इसके बाद अब आगे लिखने जा रहे हैं हम लोग अल्कली मेटल का, ठीक है। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल क्या होता है, तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स। जैसे सोडियम, लिथियम शुरू होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो इन सब का कितना होता है, फ्रेंसियम भी लिखते हैं, ठीक है, फ्रेंसियम भी लिखते हैं। इन सब का कितना होता है, तो +1 होता है, आपको याद रखना है।
अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 वाले जितने भी मेटल हैं, ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में याद होगा आपको, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स है उसका कितना होता है, +1 होता है, आपको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं रूल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, इसे क्या होता है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कैल्शियम, सॉरी बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम होता है, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। चलो फिर कितना होता है, +2 होता है। अल्काइल अर्थ मेटल का हो गया, ये ग्रुप कौन सा होता है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है ये, ठीक है। तो इसे कितना होता है आपका, +2 होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग को देखना है पी ब्लॉक के एलिमेंट का, ये सब ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 जितने भी मैंने ग्रुप है, ठीक है, उसका जो है उसका कितना होता है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप या पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे लिखते हैं, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब कि कौन सा हो जाएगा ग्रुप, ग्रुप 13 to 18, ठीक है, ग्रुप 13 to 18, उसका कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ग्रुप नंबर -8, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए ग्रुप 13 का है, 13 का होता है +3 से -3 तक, इसके हिसाब से फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, तो 10 माइनस ग्रुप नंबर, 10 माइनस ग्रुप नंबर 2 टू ग्रुप नंबर -10, ठीक है, ग्रुप नंबर -10, ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए कार्बन का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन का ग्रुप नंबर कितना होता है, 14th ग्रुप में लाइक करता है, ठीक है, ग्रुप नंबर कितना है कार्बन का 14 है, ठीक है, मैं इसको ग्रुप नंबर लिखता हूँ, इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, देखिए 10 माइनस ग्रुप नंबर, सॉरी 10 माइनस ग्रुप नंबर 14 टू ग्रुप नंबर 14 -10, मतलब समझ आएगा आपको, 10 माइनस 14 करेंगे तो -4 टू यहाँ पर +4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब -4 से +4 के बीच में इसका कोई भी हो सकता है, ऐसे भी आप किसी का भी निकाल सकते हैं। क्या करना है, फार्मूला लगाना है 10 माइनस ग्रुप नंबर टू ग्रुप नंबर -10, ठीक है। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट का ये हो गया है। चलिए इतना सारा नियम एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं फिर से, ठीक है। तो रूल क्या है कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है, ठीक है, तो उसका 0 होता है, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में है तो ये सब रूल हम लोग सीख लें, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, ऑक्सीजन का -2, -1, -1/2 +2 भी होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का +1 होता है और -1 भी होता है जब मेटल के साथ होगा तब, ठीक है, हाइड्रोजन का -1 होता है हाइलाइड के रूप में, सल्फर का -2 होता है सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड के रूप में, अल्कली मेटल्स जैसे ग्रुप 1 का होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम का +1 होता है, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का कितना होता है, जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इसका होता है +2, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे निकालें ऑक्सीजन स्टेट, तो बहुत अलग तरीके का हो सकता है, तो कौन कौन हो सकता है, 10 माइनस ग्रुप नंबर 2 ग्रुप नंबर -10, इतना सारा हो सकता है। अभी तक हम लोग बेसिकली 2 मेन रूल लिख लिए, ठीक है। 2 मेन रूल क्या है कि कंबाइंड स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में होगा तब कैसे निकालेंगे, कंबाइंड स्टेट में होगा तो अब ये याद करने वाला जो है रूल लिख लिए, ठीक है। अब एक और रूल है, इसके बाद ये रूल खत्म हो जाएगा, उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक रूल और है, इसको याद करना है आपको, ठीक है। चलिए तीसरा रूल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, द algebraic sum of all
ऑक्सीडेशन स्टेट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इज इक्वल टू नेट चार्ज डेवलप्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड कुछ भी कहिए, ठीक है। तो नेट कितना चार्ज डेवलप हो रहा है उसके बराबर होगा क्या, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ेंगे तब, अलजेब्रिकली मतलब साइन के साथ जोड़ना है, प्लस माइनस साइन के साथ जोड़ना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करने जा रहे हैं हम लोग, निकालना क्या हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब जो लिखा गया ये सब क्या लिखा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा गया है, ये +1 +2 ये सब जितना भी मैं लिखा है -2 ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है उस एलिमेंट का, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल यूज़ करें KMnO4 का, पहला एग्जाम्पल हम लोग यूज़ करें KMnO4, ठीक है। KMnO4 का हम लोग को मैंगनीज का निकालना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ठीक है। तो जिसका निकालना रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं x, जिसका निकालना क्या करेंगे उसको मान लेंगे x, जैसे इसका हम मान लिए x, और k का होता कितना है +1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, ठीक है। चलिए तो एक पोटेशियम है और एक चार्ज है, कर दिए, ठीक है। मैंगनीज का एक एटम इंटू एक ही चार्ज है, ठीक है। ऑक्सीजन का 4 एटम है और चार्ज कितना है -2 है, ठीक है। इसको हम नेट चार्ज के बराबर कर देंगे, तो KMnO4 पर नेट चार्ज कितना था 0 था, ठीक है। ये सब नहीं था तो कितना चार्ज था इस पर 0 चार्ज था, ठीक है। ये तो हम अपने से लिखे हैं, ठीक है, 0 चार्ज था। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना निकल जाएगा 2 + x - 8 = 0, यहाँ से x - 6 = 0, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन कितना हो गया 6 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज कितना हो गया +6 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अभी और थोड़ा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे K2Cr2O7 का आपको बताना है, ठीक है। क्रोमियम का बताना है इसमें, तो सोचिए और बताइए, पॉज कर लीजिए और क्रोमियम का बताइए कितना होगा, ठीक है। चलिए हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्रोमियम का नहीं निकालना है हमको, तो इसका मान लेंगे हम लोग क्या है x मान लेंगे, और पोटेशियम का 1 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, इसका 1 + 1 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, ठीक है। तो 2 × 1 2 एटम पोटेशियम का 21, क्रोमियम का 2 है तो 2 × इसका ऑक्सीजन स्टेट x है, ऑक्सीजन का 7 है, ठीक है, ये -2 है, नेट चार्ज इस पर कितना है 0 है, ठीक है। तो ये 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x - 12 = 0, तो x = 12/2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना आ गया आपका +6 आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि ऑक्सीजन का आप कैसे मालूम होगा -2 ही लेंगे, ठीक है, इतना सारा था कैसे मालूम कि -2 लेंगे, देखिए तो मालूम नहीं है, ये याद है हमको, ठीक है, तब हम कर पा रहे हैं। जैसे मालूम है कि इसके अंदर जो है परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कोई अलग तरीके का बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए मैं इसको कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तब आप नहीं कर पाएंगे कि कौन सा यूज़ करें, -2 -1/2 कौन सा यूज़ करें, तो हमको पता है पहले से तब हम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो भी आपको भी पता कर लेना है, ठीक है, मैंने इसको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब और कर रहे हैं, अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हमको निकालना है CO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। चलिए तो कार्बन का निकालना है तो इसको मान लेंगे x, ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, तो एक कार्बन है तो 1 × x प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 × -2, इस पर नेट चार्ज कितना है -2 है, बाकी जगह क्या था 0 था, इसलिए मैं 0 लिख दिया था, ठीक है। इस पर नेट चार्ज कितना था 0 था, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दिया था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर -2 है तो मैंने -2 लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1x तो x हो जाएगा, सॉरी ये 3 × -2 -6 हो जाएगा, इस जगह -2 तो x हो जाएगा 6 - 2, तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 4 आ गया,
तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी दिया रहेगा तो आप इजीली जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा, देखिए ये सब स्ट्रक्चर नहीं पता था तो लोग निकालिए, लेकिन फिर से वही दिक्कत हो रहा है। देखिए जैसे इसमें ऑक्सीजन का हम -2 क्यों लिए। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर पता रहेगा तो ये सब दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का दिक्कत इसमें होता रहता है। ठीक है, तो अब ये वाला हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करना क्या है कि इससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो कल जो है हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आया हुआ है सारा हम लोग यहाँ पर करेंगे कल। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं ऊपर से। ठीक है, आज जितना पढ़े हम लोग, तो जब स्ट्रक्चर पता रहेगा तब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं हम लोग। तो या तो एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा या कंबाइंड स्टेट में होगा। तो फ्री स्टेट में होगा तो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, कैसे मालूम चलेगा फ्री स्टेट में है, तो अपने साथ ही बॉन्ड बनाए, मतलब उसमें कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन है तो कार्बन ही होना चाहिए, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर कंबाइंड स्टेट में रहेगा तो इसका रूल है, रूल क्या है ये याद करना है आपको। फ्लोरीन का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2, -1, -1/2 +2 होता है। -2 वाला फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, अगर मेटल साथ है तो -1 होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है, -1 होता है हाइलाइट के रूप में, तो जनरली हाइलाइट ही होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, इसका सल्फर का जनरली जो यूज होता है वो -2 होता है। अल्कली मेटल का हमेशा जो है वो +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा +2 होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट का बहुत सारा हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखे 10 माइनस ग्रुप नंबर टू ग्रुप नंबर -10, मतलब -4 से कार्बन का जैसे यहाँ पर निकाले हैं -4 से +4 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक लास्ट रूल क्या है कि कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का अलजेब्रिक सम उस पर जितना चार्ज डेवलप होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर किए तो यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं था तो यहाँ पर 0 लिख दिए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी कर लिए, और यहाँ पर चार्ज डेवलप था -2 तो यहाँ पर -2 कर दिए। ठीक है, अब कल हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितना भी आया होगा वो हम लोग करेंगे। थैंक यू।